किसान आंदोलन के रूप में केंद्र सरकार को घेरने के लिए महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियों को एक मौका मिल गया है। भले ही ये पार्टियां आज किसानों की ओर से आयोजित किए गए बंद का समर्थन कर रही हों, लेकिन भूतकाल का इनका रुख इस पूरे मसले को लेकर विपरीत नजर आता है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक खत वायरल हो रहा है। ये खत उन्होंने तब लिखा था जब वे भारत के कृषि मंत्री थे और ये खत लिखा गया था देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। इस खत में शरद पवार ने ये कहा था कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर की मदद की ज़रूरत है कृषि क्षेत्र में और साथ ही में किस तरह से एपीएमसी के मॉडल्स में बदलाव की ज़रूरत है। शरद पवार के इस खत को लेकर अब बीजेपी एनसीपी को घेर रही है और उस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि जिन मसलों को शरद पवार ने अपने खत में उठाया था उन मसलों को नए बिलों में समाहित किया गया है, फिर आखिर अब एनसीपी आपत्ति क्यों जता रही है। शरद पवार का बचाव करते हुए एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार के खत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीपी कृषि सुधारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह का बिल लाए जाने से पहले किसानों से बातचीत की जानी चाहिए थी, उन्हें भरोसे में लिया जाना चाहिए था। महाराष्ट्र की सत्ता में अपनी सहयोगी पार्टी एनसीपी के बचाव में शिवसेना भी सामने आ गई। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि शरद पवार सहकारी क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में जानकारी रखने वाले देश के सबसे बड़े नेता हैं और उनकी ली गई भूमिका, उनके लिए गए स्टैंड पर सवाल उठाया जाना गलत है, उस पर राजनीति की जानी गलत है। शिवसेना एनसीपी का बचाव कर रही है और किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, लेकिन इसी मुद्दे पर खुद संसद में शिवसेना का रवैया धुलमुल रहा है, अस्पष्ट रहा है। अरविंद सावंत और हेमंत पाटिल ये दोनों शिवसेना के सांसद हैं। संसद में जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो इस चर्चा में दोनों ने भाग लिया था। हालांकि इन्होंने बिल के समर्थन में वोटिंग तो नहीं की, लेकिन चर्चा के दौरान इन्होंने जो बातें कही वो गौर करने लायक हैं। संसद में अरविंद सावंत ने बिल का स्वागत किया था, हालांकि उन्होंने कुछ सफाई जरूर मांगी थी, लेकिन हेमंत पाटिल ने सीधे तौर पर बिल का समर्थन किया। इससे पहले भी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संसद में पारित हो रहा था तो उस दौरान भी शिवसेना की भूमिका कंफ्यूज नजर आई, उलझन भरी नजर आई। संसद के एक हाउस में शिवसेना ने समर्थन किया तो दूसरे में विरोध। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है और साथ ही शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज किसानों के हित के नाम पर इतना हो हल्ला मचा रहे हैं वो राज्यसभा में चुप्पी क्यों साध बैठे थे। महाराष्ट्र के कुछ किसान संगठन पहले ही दिल्ली पहुंचे किसानों के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे में महाराष्ट्र के कई इलाकों में, खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर बंद का खासा असर नजर आ सकता है।